कक्षा 10 का प्रश्नावली 3B लघु उत्तरीय प्रश्न सवाल नंबर 15 हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर 13 है और 13 बराबर है कितना, कड़ी में x प्लस कड़ी में y। हम लिख सकेंगे x माइनस वाई बराबर 13 भी, x माइनस वाई बराबर कड़ी में x प्लस कड़ी में y भी। हम हल लिखेंगे। हल दिया है समीकरण क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 13। हम समीकरण 1 मान लेंगे, x माइनस वाई बराबर कड़ी में x प्लस कड़ी में y। ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं। आप लिखेंगे तथा या और। अब हम लेकर चलेंगे x माइनस वाई बराबर 13, यानी समीकरण 1 को लेकर हम चलेंगे। समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, बराबर का चिन्ह होगा x माइनस वाई बराबर 13। x माइनस वाई बराबर 13, ध्यान देंगे x माइनस वाई बायां है और 13 दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष में माइनस वाई को हम पक्षांतर करेंगे, दाहिने में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर 13, अब माइनस वाई आएगा दाहिने में हो जाएगा प्लस, यानी एक हमारा क्या हो गया, x का मान भी आ गया और हमारा समीकरण 3 भी मिल गया है। समीकरण 3 भी हो गया है और x का मान था, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान 13 प्लस y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर रूट एक्स प्लस रूट वाई। x का मान कितना दिया है, 13 प्लस वाई। यहाँ पे लिखेंगे 13 प्लस वाई माइनस वाई बराबर कड़ी में x के लिखेंगे 13 प्लस वाई रूट वाई। अब ध्यान देंगे प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 13 बराबर रूट में बचेगा 13 प्लस वाई प्लस कड़ी में वाई। अब ध्यान देंगे 13 बायां पक्ष है, रूट है 13 प्लस वाई प्लस रूट वाई, ये दायां पक्ष है। हम क्या करेंगे, दायां पक्ष से प्लस रूट वाई को हम बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 13 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने दोनों पक्षों का वर्ग करने पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 13 माइनस रूट वाई, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। 13 माइनस रूट वाई पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर कड़ी में 13 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक कट जाएगा क्योंकि रूट का मान 2 होता है, पूरे पे रूट का मान 2 है, पूरे पे क्या है, घात 2 है, यानी घात से घात जब कटेगा तो यहाँ 13 प्लस वाई बचेगा। एक माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र में हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर माइनस 2ab के द्वारा हम लगाएंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 13 पे 2 घात प्लस रूट वाई पे 2 घात माइनस 2 प्रथम संख्या 13 गुणे अंतिम संख्या वाई यानी रूट वाई बराबर 13 प्लस वाई। यहाँ पे बचा हुआ है, ध्यान देंगे 13 पे 2 घात है, लिखेंगे 13 गुणे 13 प्लस, अब ध्यान देंगे रूट का मान 2 होता है, रूट यानी 2 से 2 कटेगा तो बचेगा सिर्फ वाई माइनस 13 दूनी 26 रूट वाई क्वेश्चन में कर देंगे बराबर 13 प्लस वाई। 13 प्लस वाई है। अब ध्यान देंगे वाई से वाई में भाग देंगे तो कट जाएगा, वाई से वाई में भाग देंगे तो एक ही मान आएगा। यहाँ पे दिखा रहे हैं वाई से वाई में भाग देंगे तो एक ही मान आएगा, यानी एक मान आएगा तो यहाँ कितना बचेगा, वाई से वाई करते गए एक ही मान होता है। अब ध्यान देंगे 13 13 में 169, 13 13 में 169, यहाँ पे है 26 रूट वाई बराबर बचा कितना है 13।
13 बचा हुआ है। अब इस कोष्टक में ध्यान देंगे, यहाँ पे 169 यहाँ पे 26 है। हम कॉमन कर लेंगे कितना, 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 13 बचेगा, क्योंकि 13 13 में 169 और 13 दूनी 26, कड़ी में y बराबर 13। अब ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, इस 13 से 13 को भाग देंगे तो पड़ जाएगा, 13 से 13 में भाग देंगे तो कटेगा, कितना बचेगा, यानी 13 में 13 से भाग देंगे तो एक ही होगा, यानी 13/13 कटेगा एक मरतबा में, यानी एक मान आएगा हमारा, एक मान आएगा तो यहाँ पे एक बचेगा, एक, यानी यहाँ पे हो जाएगा तब 13 माइनस 2 कड़ी में y बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, बाएं पक्ष से प्लस 13 को हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर -2 बचेगा, यहाँ 13 पक्षांतर हो रहा है तो -2 कड़ी में y बराबर 1, प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस। ध्यान देंगे यहाँ पे बचेगा कितना, -2 कड़ी में y बराबर -13 में से +1 जाएगा तो -12 बच जाएगा,